आज हम इंग्लिश में सीखेंगे ट्रांसैक्शन फार्मूला। ट्रांसैक्शन फार्मूला क्या होता है? ट्रांसैक्शन फार्मूला, ट्रांसैक्शन फार्मूला की उपयोगिता क्या है, किन रूपों में हम इसका सदुपयोग करते हैं, ये देखेंगे। ट्राई का मतलब होता है तीन, और सेक्शन का मतलब होता है खंड। सेक्शन का मतलब होता है खंड, तीन खंडों में बटा हुआ, उसी को हम ट्रांसैक्शन बोलते हैं। जैसे इंग्लिश का कोई भी वर्ड तीन खंडों में बटा होता है। परफिक्स, प्रायः अक्सर ऐसा होता है, परफिक्स, रूट और उसके बाद सफिक्स। परफिक्स जो पहले लगता है, शब्द के जो पहले युक्त होता है, जुड़ा हुआ होता है, उसको हम परफिक्स बोलते हैं। रूट जो शब्द का आधार होता है, और सफिक्स जो शब्द के अंत में जुड़ता है। परफिक्स में जैसे मान के चलिए आ गया मोनो, बाय, ट्राई, ये सब परफिक्स हो गया है। रूट जैसे हो गया ओस्टियो, ये रूट हो गया। सफिक्स जैसे हो गया इक हो गया, अल हो गया, ये सब क्या है? सफिक्स है। एक एक करके हम देखेंगे। जैसे मान के चलिए परफिक्स क्या होता है। परफिक्स तो परफिक्स में हम देखते हैं इसको, ठीक है। परफिक्स में क्या है, तो जैसे मान के चलिए बाय है, बाय का मतलब टू, मोनो मीन्स वन, ट्राई मीन्स थ्री, क्वाडी, क्वाड्री मीन्स फोर, पेंटा मीन्स फाइव, हेक्सा मीन्स सिक्स, सेप्टा मतलब सात, ओक्टा मीन्स एट, नोआ मीन्स नाइन। चलिए अब हो गया डेका मीन्स 10, सेंटा मीन्स 100, किलो मीन्स 1000। मान के चलिए बाय मीन्स 2, ठीक है। इसी तरह हो गया सीडो मीन्स फॉल्स, है ना। ये सब जो है सो क्या है, ये सब जो है परफिक्स है। ये सब क्या है? ये सब परफिक्स है। अब रूट हम सीखेंगे, क्या है रूट, ठीक है। चलो देखो इधर रूट है, इसको क्या बोलेंगे हम? रूट क्या चीज़ होता है? हम सिखाए ना रूट क्या चीज़ होता है। जैसे मान के दो ओस्टियो, क्या लिखा हुआ है? ओस्टियो मीन्स क्या होता है? हड्डी। यही सिखाए थे, है कि नहीं? ओस्टियो मीन्स हड्डी। ये रूट है, ये रूट वर्ड है कि नहीं? साइनो मीन्स क्या होता है? डॉग, कुत्ता होता है ना। साइनो मीन्स कुत्ता होता है, ठीक। चलो ऑर्निथो मीन्स क्या होता है बेटा? ऑर्निथो चिड़िया होता है। ऑर्निथो मीन्स क्या होता है? चिड़िया होता है ना। ऑर्निथो मीन्स क्या होता है? चिड़िया होता है ना। तो इसको हम मिटाएंगे, यहाँ मिटाओ इसको, ऑर्निथो इस तरह लिखो। ऑर्निथो मीन्स क्या होगा? चिड़िया, बर्ड बोलते हैं ना। बर्ड मीन्स चिड़िया, है ना। तो क्या है? ये रूट वर्ड है। ये क्या है? रूट वर्ड। और सफिक्स भी सिखाए थे, तो सफिक्स सबसे पहले क्या लगता है? परफिक्स, उसके बाद रूट, उसके बाद सफिक्स, यही सिखाए थे। तो सबसे पहले परफिक्स हम यूज करते हैं, उसके बाद हम रूट यूज करते हैं, उसके बाद हम किसका यूज करते हैं? सफिक्स का यूज करते हैं। बात समझ में आया? चलिए अब हम सीखेंगे। जैसे हम अब सफिक्स सीखते हैं। सफिक्स क्या है? सफिक्स को क्या बोलते हैं? प्रत्यय।
क्या बोलते हैं? प्रत्यय। ये कहाँ लगता है? ये शब्द के अंत में लगता है। शब्द के कहाँ लगता है? अंत में। अंत में जुड़ा हुआ होता है ना? किसी भी शब्द के अंत में जुड़ा हुआ होता है उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। अब प्रत्यय कौन कौन है? जैसे हो गया इक, अल, है ना, एट, ठीक है, एट, एंड, ओ यू एस एस, इज, है कि ना, और ई, है ना, वाई, ये सब जो है क्या है? ये सब क्या है? सफिक्स है। इसको हम क्या बोलेंगे? सफिक्स। हाँ, ये शब्द के, इंग्लिश वर्ड के शब्द के अंत में लगता है। कहाँ लगता है? अंत में, लास्ट में लगता है। ठीक, अब चलिए हम देखते हैं कैसे लगता है। जैसे मान के चलो हम लिखते हैं साइनोसिएंट। क्या लिखते हैं? साइनोसेंट। सिएंट, साइनोसिएंट, SCI, SCI, इसमें रूट क्या जुड़ा हुआ है? SCI। इसका मतलब क्या होता है? जानना, है ना, टू नो, ठीक है। तो साइनो का मतलब क्या होता है? कुत्ता। साइनो का मतलब क्या होता है? कुत्ता। कुत्ता। और एंट का मतलब क्या होता है? जो, वाला, है ना। तो जो कुत्ता की जानकारी रखने वाला है, साय का मतलब जानकारी, है ना, जानना। बात समझ में आ रहा है? तो जो कुत्ता की जानकारी रखने वाला है, वैसे आदमी को हम क्या बोलते हैं? साइनोसिएंट, कुत्ता विशेषज्ञ। कुत्ता का जो डॉक्टर होता है उसको हम साइनोसिएंट बोले हैं, है कि नहीं? कुत्ता का क्यों जो है सो कान में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द क्यों हो रहा है कि नहीं, नाक से क्यों पानी बह रहा है, ये सब जो बताएगा उसको हम क्या बोलेंगे? साइनोसिएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइनोसिएंट, ठीक है। उसी तरह ओस्टियोसिएंट। अब हम सीखे ओस्टियोसिएंट, है ना। तो ये ओस्टियो जैसे तुम्हारा क्या है? ये रूट वर्ड है ना। यहाँ दो रूट वर्ड लग गया, ये रूट वर्ड है, और ये एंटी जो है सो ये क्या है? ये जो है सफिक्स है। तो ओस्टियो का मतलब क्या होता है? हड्डी। ओस्टियो का मतलब क्या होता है? हड्डी। और अभी हम सीखे कि साय, अगर SCI किसी भी वर्ड में अगर लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है जानकारी, जानना, ठीक है। और ENT अगर किसी शब्द में लगा हुआ है तो उसका मतलब हम क्या समझेंगे? वाला, है ना, जो व्यक्ति। तो जो हड्डी के बारे में जानता है, हड्डी रोग विशेषज्ञ है, ठीक है, हड्डी के बारे में जानता है, उसको हम क्या कहेंगे? ओस्टियोसिएंट। उसको क्या कहेंगे? ओस्टियोसिएंट, मतलब हड्डी रोग विशेषज्ञ। उसको क्या बोलेंगे? हड्डी रोग विशेषज्ञ, है ना, विशेषज्ञ। तो हड्डी रोग विशेषज्ञ, तो उसको क्यों बोलते हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ? कि हड्डी के बारे में विशेष जानता है, इसलिए हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं। समझ में आया? तो साय का मतलब हमने क्या सीखा? साय का मतलब क्या सीखा? जानकारी, जानता है ना। चलो इतना सीख लिए। अब हम सीखेंगे, मान के चलिए, बिबिलियो। बिबिलियो का मतलब क्या होता है? पुस्तक। बिबिलियो का मतलब क्या होता है? पुस्तक, है ना। उसी तरह हम इसमें भी, बिबिलियो में भी हम सिएंट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? बिबिलियो सिएंट, है कि नहीं? अगर बिबिलियो में सिएंट लगाए, उसी तरह हम ऑर्निथो में सिएंट लगा देंगे, है ना। तो ऑर्निथो, तो क्या हो जाएगा? ऑर्निथोसिएंट। क्या हो जाएगा? ऑर्निथोसिएंट हो जाएगा कि नहीं? है, ऑर्निथो का मतलब पक्षी, पक्षी रोग विशेषज्ञ ऑर्निथोसिएंट हो गया। उसी तरह आंथ्रोपो, आंथ्रोपो का मतलब क्या होता है बेटा? आंथ्रोपो, आंथ्रोपो का मतलब क्या होता है? आदमी, है ना, मनुष्य। क्या होता है? मनुष्य। मनुष्य क्या होता है? मनुष्य। मनुष्य, है ना, मनुष्य क्या होता है? मनुष्य, मनुष्य ह्यूमन, है ना, माइंड। तो मनुष्य, तो एंथ्रोपोसिएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंथ्रोपो में फिर सिएंट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? एंथ्रोपोसिएंट। ये सिएंट हम इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? एंथ्रोपोसिएंट होगा कि नहीं होगा? चलो इतना तो समझ में आ रहा है ना। अब हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? क्या सीखेंगे? लेक्सिको। लेक्सिको का मतलब क्या होता है? शब्द होता है। लेक्सिको का मतलब क्या होता है? शब्द। जो शब्द के बारे में ज़्यादा जानकारी रखता है कि नहीं? कौन सा शब्द कहाँ यूज करना है ना। ये लेक्सिको, वर्ड के बारे में जो ज़्यादा जानकारी रखता है उसको हम कहेंगे लेक्सिकोसिएंट। क्या बोलेंगे? लेक्सिकोसिएंट, ठीक है। बात समझ में आ रहा है?
चलो, ओमनी जो सब कुछ जानता है, जो जानता है। ई एंड का मतलब जो, साइमन जानता है, ठीक है। और ओमनी का मतलब सब, जो सब कुछ जानता है उसको हम क्या बोलेंगे? ओमनीसिएंट। उसको क्या बोलेंगे? ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट का मतलब सर्वज्ञानी, जो सब कुछ जानता है। तो सब कुछ कौन जानता है? भगवान, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह हम सीखेंगे मल्टीसिएंट। मल्टीसिएंट, तो देखो यहाँ फिर मल्टी आ गया ना, यहाँ साइड फिर आ गया, तो इसी तरह सब में जुड़ रहा है। तो ये ट्राई सेक्शन फार्मूला 1 2 और ये तीसरा, तो 3 गो फार्मूला है कि नहीं? इसीलिए इसको हम ट्राई सेक्शन फार्मूला कहते हैं। ये 3 भागों में सेक्शन में बटा हुआ होता है और एक नया शब्द बनते जाता है, इसको हम ट्राई सेक्शन फार्मूला कहते हैं। शब्द इंग्लिश का वर्ड कैसे बनता है ना? परफिक्स, रूट और सफिक्स तीनों को मिलाने से एक नया शब्द बन जाता है कि नहीं? उसी तरह यहाँ हम क्या देख रहे हैं? मल्टीसिएंट हो गया, है ना? अब हम अगर लिखेंगे डायनोसिएंट। डायनोसिएंट का मतलब क्या होता है? डायनो का मतलब होता है पावर, जिसको शक्ति के बारे में जानकारी है, जिसको पावर के बारे में जानकारी है, पावर, है ना? जो पावर विशेषज्ञ है वो डायनोसिएंट बोलेंगे। बात समझ रहे हैं? ठीक। आगे चलिए, अगर हम वायु लिखते हैं, वायु का मतलब क्या होता है? जीव। वायु का मतलब क्या होता है? जीव। अगर हम लिखेंगे वायुसिएंट, क्या लिखेंगे बेटा? वायुसिएंट, तो क्या बन जाएगा? जीव विशेषज्ञ, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? अगर हिप्पो लिखेंगे, हिप्पो, हिप्पो का मतलब क्या होता है? घोड़ा। हिप्पो का मतलब क्या होता है? घोड़ा। तो हिप्पो, अब इसमें हम सिएंट लगा देंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे? सिएंट जोड़ देंगे। तो ये साय जो है से फिर ये रूटे है, ये भी जो है से सफिक्स है, और हिप्पो भी रूट है। ये परफिक्स के रूप में आया है, पहले आया है कि नहीं? लेकिन यहाँ रूट प्लस सफिक्स, ये तीनों के मिलने से क्या बन गया? रूट प्लस सफिक्स, ये तीनों के मेल से एक नया शब्द बन गया। ये क्या बन गया? एक नया शब्द बन गया। तो हम सीखे, तो हिप्पोसिएंट में हम क्या देखा? हिप्पो जोड़ सिए, है ना, एंट। तो हिप्पो का मतलब होता है घोड़ा, है ना। साय का मतलब जानकारी, और एंट का मतलब वाला, है ना। जो व्यक्ति जानकारी रखता है घोड़ा के बारे में उसको हम हिप्पोसिएंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे हिप्पो का पूंछ है, घोड़ा का पूंछ क्यों खराब हो रहा है उसके बारे में उसको जानकारी है कि नहीं? घोड़ा का जो है से तबीयत कैसे खराब हुआ, फीवर कैसे आ गया, इसके बारे में विशेष जानकारी, इसको तो हिप्पोसिएंट बोलेंगे उसको। वैसा घोड़ा का जो डॉक्टर है उसको हिप्पोसिएंट बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? हाँ। उसी तरह जो आदमी का डॉक्टर है उसको हम क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोसिएंट। उसको क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोसिएंट, है ना। एंथ्रोपोसिएंट, एंथ्रोपोसिएंट, सिएंट यहाँ ENT इस तरह लगेगा, है ना। एंथ्रोपो, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? साय। ये साय जो है सो रूट हो गया, एंथ्रोपो जो है सो तुम्हारा ये भी रूट हो गया, और ENT ये क्या है? तुम्हारा सफिक्स है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो इस तरह से इरेज कैसे करते हैं? इरेज इसको करो, मिटता है ना, ये देखो ये मिटेगा, हाँ, इसको मिटा दो। बात समझ में आ रहा है? हाँ। तो हमने देखा कि एंथ्रोपोसिएंट, तो इसका मानव विशेषज्ञ, इसको हम क्या बोलेंगे? हाँ, मानव के बारे में जो अच्छा जानकारी रखता है, मनुष्य के बारे में अच्छा जानकारी रखता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोसिएंट, ठीक है। कौन मनुष्य किस जाति का है, किस प्रजाति का है कि नहीं? ये सब के बारे में जो अच्छा जानकारी रख, खोपड़ी देखकर बता देगा कि हाँ ये इस जाति का है, ये इस प्रजाति का है कि नहीं? ऑस्ट्रेल है, ये है, वो है, जो जानकारी रखता है उसको क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोसिएंट। उसको क्या बोलेंगे? हाँ। बात समझ में आ रही है? तो हम ट्राइसेक्शन फार्मूला सीखे ना? सीखे ट्राइसेक्शन फार्मूला। जैसे हम मान के चलो, फिर हम कॉमन सा छोटा छोटा चीज लेते हैं, छोटा छोटा चीज सीखते हैं, है कि नहीं? हमने क्या सीखा? मोनो मीन्स क्या होता है? मोनो मीन्स क्या सीखे हम? मोनो मीन्स वन सीखे ना। तो मोनोसाइकिल,
है ना। मोनोसाइकिल, तो मोनोसाइकिल मतलब एक साइकिल। एक चक्का, जिसमें एक चक्का होता है उसको मोनोसाइकिल बोलते हैं। बाईसाइकिल जिसमें दो चक्का होता है उसको बाईसाइकिल, ठीक है। ट्राईसाइकिल जिसमें तीन चक्का होता है उसको ट्राईसाइकिल है। साइकिल मीन्स चक्का, है ना। ट्राई मीन्स तीन चक्का जिसमें होता है ट्राईसाइकिल। उसके बाद क्वाड्रीसाइकिल जिसमें चार चक्का होता है उसमें क्वाड्रीसाइकिल। बात समझ में आ रहा है। पेंटासाइकिल, पेंटा का मतलब हमने सीख चुका है ना कि पेंटा का मतलब 5, तो पेंटासाइकिल, तो पेंटासाइकिल बराबर क्या हो जाएगा, 5 चक्का वाला गाड़ी, उसको पेंटासाइकिल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद शब्द बनेगा हेक्सासाइकिल। हेक्सासाइकिल का मतलब समझ में आया। हेक्सा, तो हेक्सा का मतलब क्या होता है 6। हाँ, तो 6 चक्का जिसमें होता है उसको हेक्सासाइकिल। समझ में आ रहा है। सेप्टासाइकिल, तो सेप्टा का मतलब क्या होता है 7, तो 7 चक्का जिसमें होता है उसको सेप्टासाइकिल। बात समझ में आ रहा है। हाँ, सेप्टा। उसी तरह हो जाएगा ओक्टासाइकिल। क्या हो जाएगा, ओक्टासाइकिल। तो ओक्टा का मतलब क्या हो जाता है 8, तो ओक्टासाइकिल मतलब 8 चक्का जिसमें होता है कि नहीं। जो 8 चक्का जिसमें होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओक्टासाइकिल। फिर उसी तरह नोवासाइकिल, है ना, जिसमें 9 चक्का होता है ना, उसे नोवासाइकिल बोलते हैं। जैसे नवंबर जो लिखा हुआ होता है उसमें 9 है कि नहीं, 9। इसका मतलब ये 9वां महीना पहले था। बाद में जो शब्द जुड़े जिसके कारण से उसमें 2 प्लस जुट गया, इसलिए 11वां महीना नवंबर हो गया। लेकिन सर्वप्रथम जब इसका बना था तो इसको 9 मीन्स 9, ये 9वां महीना था, ठीक है, इसलिए उसको नवंबर बोला गया। बात समझ में आया। चलो दिसंबर में भी डेका है ना। डेका साइकिल का मतलब क्या होता है 10 चक्का। क्या होता है 10 चक्का, है ना, 10 चक्र होता है, इसीलिए 10 डेका साइकिल उसको बोलते हैं। बात समझ में आया। तो साइकिल में कितना चक्का होता है 2 चक्का, इसीलिए उसको बाईसाइकिल बोलते हैं। आया बात समझ में। तो इस तरह से हम इंग्लिश सीखेंगे। आया बात समझ में ना। और ये सब हम बता चुके हैं। तो हमने ट्राइसेक्शन फार्मूला में क्या सीखा, ट्राइसेक्शन फार्मूला में हमने क्या सीखा कि 3 सेक्शन में बटा होता है। कितने सेक्शन में बटा होता है, 3 सेक्शन में बटा होता है, खंड में बटा होता है, 3 खंडों में बटा होता है। और तीनों खंड जब मिल के आपस में एक शब्द बनाते हैं तो उसको वैसे फार्मूला को हम क्या कहते हैं, ट्राइसेक्शन फार्मूला कहते हैं। वैसे सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, फार्मूला, है ना। हाँ, ट्राइसेक्शन फार्मूला के नाम से जानते हैं। बड़े बड़े शब्द इसी से बनते हैं, बिगड़ जाते हैं, टूटते हैं, है कि नहीं। हाँ, जैसे मान के चलो तुम्हारा है ट्रिगोनोमेट्री, है ना, ट्रिगोनोमेट्री, है ना। यहाँ भी ट्राई आ गया, है ना। तो 3, तो ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है, तीनों, हाँ, जिसमें 3, हाँ, तीनों कोणों का अध्ययन जिसमें किया जाता है कि नहीं। त्रिकोणमिति में कहा है 3 कोण का अध्ययन किया जाता है कि नहीं, इसलिए उसको ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। आया बात समझ में। हाँ, जैसे एक कोण ये हो गया, एक कोण हो गया, ये 3 भुजा, तीनों भुजा का इसमें अध्ययन किया जाता है। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, एक कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण, ठीक है। ये तीनों कोण का अध्ययन किया जाता है, तो इसीलिए यहाँ शब्द आया है ट्रिगोनो, ठीक है। मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। मैट्रिक का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। इसमें इस भुजा का भी मेजरमेंट किया जाता है, इस भुजा का भी मेजरमेंट किया जाता है, इस भुजा का भी मेजरमेंट किया जाता है, तीनों का माप किया जाता है, ठीक है। संपूर्ण संसार एक ज्यामिति पर आधारित है। जैसे ये घर ज्यामिति पर आधारित होता है ना, उसी तरह संपूर्ण संसार भी ज्यामिति पर आधारित होता है। हम ज्यामिति पढ़ते हैं ना, है कि नहीं, तो ज्यामिति पढ़ते हैं तो वही है कि एक भुजा इसका, इसलिए दूसरा, ये तीसरा, तो 3 भुजा का अध्ययन इसमें किया जाता है, इसलिए ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। बात समझ में आया। है ये ट्रिगोनोमेट्री। जियोमेट्री, फिर देखो जियोमेट्री शब्द फिर यहाँ से आ गया। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ये पृथ्वी है ना, मैट्री मतलब माप, तो जियोमेट्री में पृथ्वी की माप जो है सो जो इसमें की जाती है उसको जियोमेट्री बोलते हैं, ज्यामिति, है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है।
त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब हो गया त्रिकोणमिति, 3 कोण का माप हुआ। और ज्योमेट्री मतलब क्या हो गया, ये पृथ्वी की माप है। जियो का मतलब होता है भू, पृथ्वी। बात समझ में आ रहा है? हाँ। अब इसी जियो से हम फिर शब्द सीखे। जियो में हम फिर लगा देंगे ग्राफ। ग्राफ का मतलब चित्र होता है। ग्राफ का मतलब क्या होता है, चित्र। तो जियोग्राफ का मतलब भूलेख हो गया। ठीक है। अगर ट्राई में हम ग्राफ लगा देंगे तब क्या हो जाएगा, ट्राईग्राफ, 3 चित्र हो जाएगा, 3 लेख हो जाएगा, या 3 ग्राफ का मतलब चित्र भी होता है, वर्णन भी होता है कि नहीं, डिस्क्रिप्शन भी होता है। इसी तरह से शब्द हमको सीखना है और ट्रांजैक्शन फार्मूला में नए नए शब्द सीखना है। आया बात समझ में?